दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 21 दिसंबर 2022। टाइम अभी हो रहा है 7:16 हो चुके हैं और मैं अभी आ चुका हूँ मधुविहार रेड लाइट के पास में ही हूँ। जस्ट अभी क्रॉस कर लिया टूवर्ड्स अब राजापुरी की तरफ पहुँच रहा हूँ, घर की तरफ। तो लास्ट स्टॉप मेरा हुआ था टर्मिनल 2 एयरपोर्ट के पास और एयरपोर्ट से डिवाइस कर दिया था बंद, क्योंकि आपको भी पता है अब घर आना होता तो फिर वहाँ से एयरपोर्ट से राइड तो आ जाएगी आपके पास, बट फिर वही लोकेशन भी लगाओगे तब भी आपकी लोकेशन की राइड देगा नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि कई बार मिल जाती है लोकेशन की राइड, नहीं तो आपको द्वारका डालता हूँ तो गुड़गांव पहुँचा देता है। जैसे कि कल हुआ था, मैं कल वहाँ पर मयूर विहार था, जबकि कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था मयूर विहार में था। तो वो हम टर्मिनल मतलब सेक्टर 3 डाली थी द्वारका और पहुंचा दिया इसने सेक्टर 29 गुरुग्राम। तो इसी चक्कर में फिर मैं डिवाइस बंद करके निकल आया। मैंने कहा यार कोई नहीं, छोड़ो, क्योंकि एयरपोर्ट या उसके पास होते हैं तो फिर वहाँ से खाली आ जाते हैं। क्योंकि पालम का जाम क्या है, क्योंकि बहुत तगड़ा लगता है। अभी भी निकल के आया हूँ पालम के जाम से कम 20 से 25 मिनट खा गया है। और ये जाम जो मेरे साथ एक दो सवारी मेरे को बता रही थी कल, मतलब क्या है कि कल भी बहुत गंदा जाम था पालम साइड में। तो आजकल पता नहीं क्या है कि एयरपोर्ट से पालम ये दोनों जगहों पर ही बहुत गंदा जाम मिल रहा है देखने को। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 8:30 बजे और पहली ट्रिप मेरे पास आ गई थी आपका इधर की क्या कहते हैं नारायणा की। और नारायणा से मेरे पास मतलब जब ऑन किया था तो कोई सर्च वर्च कुछ नहीं था, बस नारायणा की ट्रिप थी। सेक्टर 13 से पिकअप था तो मैंने नारायणा की पहली बुकिंग उठाई। उसके बाद दूसरी ट्रिप मेरे पास सीधा मतलब आज क्या है कि बिल्कुल छोटी छोटी ट्रिपें मिली है, 4-4 किलोमीटर की, 5-5 किलोमीटर की ऐसी ट्रिप्स आ रही थी आज। तो मतलब वहाँ से मेरे पास आ गई थी मतलब नारायणा से पूसा रोड की, पूसा पे ड्रॉप किया 4 किलोमीटर में। एक तो राइडर की लोकेशन कई बार ऐसा होता है कि होटल में अंदर बैठे होते हैं और मेन रोड की जगह पीछे मतलब मेन रोड पे दिखाता है और होटल होता है पीछे की साइड में। तो जिसकी वजह से क्या है कि पूरा ढूंढना पड़ जाता है। तो वही चीज़ हुई, कस्टमर 4 किलोमीटर की राइड का पूरा 1.5 किलोमीटर तो ढूंढने में लग गया टाइम। पीछे की तरफ कॉलोनी में गया नारायणा विहार की, वहाँ से फिर होटल मतलब कॉलोनी के अंदर भी होटल बने हुए हैं, समझ नहीं आता है। रेजिडेंस जहाँ पर है वहाँ पर भी मतलब होटल्स खुले हुए हैं। तो वहाँ से मैंने पिकअप लिया, पूसा छोड़ा, पूसा से फिर मेरे पास सीधा टर्मिनल 2 यहाँ की आ गई थी आपके जनकपुरी दावड़ी की। तो दावड़ी पे वहीं पे मैंने दावड़ी पे ड्रॉप किया। दावड़ी से मेरे पास तुरंत काली माता मंदिर के पास सागरपुर है, वहीं से टर्मिनल 2 की बुकिंग मिल गई। तो टर्मिनल 2 मैंने एयरपोर्ट पे मतलब छोड़ा मैडम को। टर्मिनल 2 से सॉरी टर्मिनल 2 नहीं मिली थी, टर्मिनल 2 एक्चुअली लास्ट ड्रॉप किया तो टर्मिनल 2 का ही ध्यान रहता है। टर्मिनल 2 नहीं करी थी मैंने, सीधा मुझे मिली थी उद्योग विहार की, गुड़गांव की। तो गुड़गांव मैंने कहा यार अब टाइम हो रहा था उस टाइम 10:30 करीब बज चुके थे। तो मैंने कहा इस टाइम ले लेता हूँ और जल्दी मतलब वहाँ से छोड़ के फिर लोकेशन लगा दूँगा। तो एयरटेल ऑफिस की थी गुड़गांव की, तो फटाफट मैं दिखा तो इधर से रहा था जनकपुरी से ही। तो मैं ले गया था इधर दावड़ी से होता हुआ पालम होता हुआ सीधा हाईवे ले गया था। तो वहाँ पर एयरटेल ऑफिस छोड़ा, एयरटेल ऑफिस से फिर मेरे पास लोकेशन मैंने डाल दी थी, सेक्टर 24 DLF के पास चला गया था राइड में। फिर मेरे पास आ गई सिलेक्ट सिटी वॉक की ट्रिप। तो मतलब जो राइडें मतलब देखने को मिल रही है दोस्तों, एक हफ्ते से मैं नोट कर रहा हूँ राइड जो है कि बड़ी नहीं आ रही। जैसे पहले 50 किलोमीटर की, 60 किलोमीटर की ट्रिप्स थी या 40-40 किलोमीटर की ट्रिप्स थी, वो नहीं आ रही। एक लिमिट लगता है जैसे एक सेटिंग सी कर रखी हो ऊपर ऐप में कि भाई इस इतनी रेंज तक की जो ट्रिप है वो इस गाड़ी को मिलनी है। जैसे कि आप जानते हो उबर की तो हमेशा सेटिंग में रहता ही है, उसने गाड़ियों की सेटिंग कर रखी है कैटेगरी वाइज। भाई ये गाड़ी DL1RT है, NCR नंबर है तो ये गुड़गांव आराम से जाएगा, इसका टैक्स भरा हुआ है। या कुछ गाड़ियों को उसने 50% गुड़गांव के लिए रखा हुआ है, 50% रिजर्व उसने गाजियाबाद के लिए रखा हुआ है। तो कुछ भाइयों के लिए गाजियाबाद की बुकिंग बहुत आती है। पहले मेरे पास गाजियाबाद आती थी तो हरियाणा नहीं आती थी। एक दिन मैंने हरियाणा की सोना रोड की उठा ली तो उसके बाद गाजियाबाद बंद कर दी, हरियाणा चालू कर दी। तो
ये प्रॉब्लम होती है। अगर दोनों साइड की मिलती रहे तो एक वो अर्निंग का थोड़ा सा बढ़ जाता है कि अर्निंग ज़्यादा हो। तो दोस्तों सिलेक्ट सिटी के बाद मेरे पास आ गई थी मालवीय नगर से आपका खड़की गांव से बुकिंग कश्मीरी गेट की। कश्मीरी गेट छोड़ा, फिर उसके बाद मैंने सीएनजी डलवा ली थी। तो सीएनजी पंप बिल्कुल खाली पड़े हुए थे, तो सीएनजी पंप डलवाई। उसके बाद मैं सिविल लाइन्स की तरफ जाने लगा था। वैसे ही मेट्रो स्टेशन से बुकिंग आ गई थी सिविल मेट्रो की, तो वहाँ से रोहिणी की आ गई थी। रोहिणी मैंने छोड़ा, रोहिणी से फिर ये लगा लो 4-5 ट्रिप मैंने करी है। पश्चिम विहार से शिवाजी, फिर पंजाबी बाग से फिर वापस पश्चिम विहार, फिर लास्ट की ट्रिप जो थी मेरे पास आ गई थी टर्मिनल 2 की। तो लास्ट स्टॉप टर्मिनल 2 हुआ है और ट्रिपें इतनी सारी हो गई, छोटी जितनी हुई वो कोई नहीं, करनी तो थी। अब छोड़ना भी, कितनी आप ट्रिपें छोड़ोगे, छोटी अब इसने 3-4 दिन से देख ही रहा हूँ, उसने सेटिंग कर रखी है तो ट्रिप छोटी मिल रही है। तो जिसकी वजह से क्या है कि फेयर थोड़ा सा वो होता है। छोटी ट्रिप लेने में कोई नुकसान नहीं है, बट जो एक लंबी ट्रिप होता है उसमें क्या है कि इकट्ठा फेयर मिल जाता है। छोटी ट्रिप में आपको थोड़ा सा एक तो टाइम खराब होता है, पिकअप लेने जाना पड़ता है, 10 से 15 मिनट का पिकअप लग जाता है, कई बार गलियों से बुकिंग आ जाती है। ये प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा फेस करने को मिलती है। तो दोस्तों टर्मिनल 2 से फिर मैं आ गया खाली। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और भाई का कमेंट्स के बारे में, और उसके सवालों का आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो मेरे जो सब्सक्राइबर है भाई, वो मतलब इंडिया में भी है और इंडिया से बाहर भी है, सऊदी में भी है, काफ़ी जगह है जहाँ से मैसेज आते रहते हैं भाइयों के। तो मतलब 1-2 भाइयों के आ रखे हैं मैसेज, तो आज मैं उन्हीं का रिप्लाई दूंगा। दोस्तों जो मेरे भाई बाहर कंट्री से मेरी जो वीडियोस वगैरह देखते हैं यूट्यूब पर, तो उनके क्वेश्चन ये होते हैं कि मतलब एक भाई का मेरे पास कमेंट्स आया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भाई सऊदी में है और इस भाई ने मेरे को ये पूछा है कि भैया मैं सऊदी में हूँ और मैं इंडिया आना चाहता हूँ, और इंडिया आके नई गाड़ी लेके ओला उबर में चलाना चाहता हूँ। तो ये क्या बेस्ट रहेगा, आऊँ या ना आऊँ, इसके बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए। तो दोस्तों एक ऐसे ही कमेंट्स मेरे पास एक मलेशिया से भाई का आया था, उसने भी सेम क्वेश्चन यही पूछा था। तो अच्छी खासी वो जो मलेशिया में है वो दोस्त टेक्नीशियन है, और यहाँ पर जो है ये भी भाई सऊदी में है और जॉब कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उन भाइयों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो मेरी वीडियो बाहर कंट्री में भी देखते हैं और उनको अच्छी मेरी वीडियो लगती है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप मुझे अपना भाई समझते हैं तो मैं उसी भाई की तरह सजेशन आपको दूंगा कि अगर आप जॉब कर रहे हो, इंडिया से बाहर हो, अच्छी खासी सैलरी है, तो आप दोस्त इंडिया में वापस ओला उबर में आने की ना ही सोचे तो बेस्ट है। क्योंकि इतना काम जितना आप वहाँ कमाओगे उतना आप यहाँ नहीं निकाल पाओगे। तो ये जो आने का विचार था, ये 5 साल पहले अगर आप कमेंट्स करके पूछते या 5 साल पहले आने की सोचते तो ओला उबर कंपनी में बहुत अच्छा पैसा था। ठीक है, धीरे धीरे ये चीज़ घटती चली गई प्रॉफिट। और उस टाइम क्या है कि कंपनी अपना बेस बना रही थी। 5 साल पहले 10-10 हज़ार का MBG प्लान मिलता था, 19 ट्रिप पे 10 हज़ार का इंसेंटिव मिलता था। 10 हज़ार का इंसेंटिव ऐसा हुआ करता था कि 19 ट्रिप पे आपने सपोज 5 हज़ार का काम किया, तो बाकी जो 11 हज़ार का MBG बैलेंस होता था इंसेंटिव का, वो कंपनी अपनी तरफ से इंसेंटिव देती थी। टोटल 11 हज़ार का आपको मैक्सिमम बिजनेस गारंटी जो होती थी वो मिलती थी। तो ये सब चीज़ें अब देनी बंद हो गई हैं, क्योंकि इस लाइन में ऑलरेडी गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा आ चुकी है, हर कोई इस लाइन में घुसा पड़ा है। ठीक है, तो अब मुझे भी 6 से 6.5 साल हो चुके हैं इस लाइन में। तो मैंने अपनी गाड़ी फ्री कर रखी है, इसलिए जो भी कमा पाता हूँ थोड़ा बहुत वो इसी से ही निकाल पाता हूँ। तो दोस्त, आप अगर नई गाड़ी लेके मतलब आप अच्छी खासी जॉब कर रहे हो, तो मेरा मानना ये है कि आप उस जॉब में ही रहिए, वो आपके लिए बेस्ट है। इस लाइन में आओगे तो फिर आप सर पकड़ के ही रहोगे, क्योंकि आपको इतना काम देखने को मिलेगा नहीं। ऊपर से गाड़ी की EMI भी निकालनी है, सब चीज़ें निकालनी है, तो वो ये सब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा वो करती है। और अगर आप आ जाओगे, आके फिर लोगे, फिर बाद में आपको पछताना ही पड़ेगा। क्योंकि उससे पहले क्या है कि आपके लाखों रुपए मैं अपने मतलब वीडियो के माध्यम से बचाना चाहता हूँ कि भाई आप मत आओ तो बेस्ट है। क्योंकि आप सऊदी गए हो, सऊदी में भी आपने वीज़ा लगवाया होगा, किसी कंपनी के थ्रू गए होगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको अगर अच्छा खासा पैसा वहाँ पर मिल रहा है
तो बेस्ट है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर सऊदी में नहीं है, ठीक है, वही काम आप कर रहे हो, ड्राइविंग का कर रहे हो वहाँ पर, और जितना आप कमा रहे हो उतना आप इंडिया में कर सकते हो ओला उबर पे, तो आप बेशक आ सकते हैं। बट मेरी राय तो यही है कि आप जहाँ हैं बाहर कंट्री में वहीं रहिए, ठीक है। वहाँ अगर अच्छा खासा मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं मिल रहा है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है ओला उबर में आके। और सेकंड ऑप्शन में भी आपको नई गाड़ी के लिए मैं नहीं बोलूँगा कि नई गाड़ी लो, ठीक है। पुरानी गाड़ी देख लो, पुरानी गाड़ी अच्छी खासी उसमें मिल जाती है, क्योंकि आजकल नई गाड़ियों का प्राइस इतना ज़्यादा हाई हो रखा है तो हर किसी के बस की है नहीं दोस्त। तो मतलब सेकेंड हैंड गाड़ी भी मिल जाती है। तो सबसे पहले तो कोशिश यही है मेरी कि मतलब आप ना ही आए तो बेस्ट है। और फिर भी आपने विचार कर लिया है कि आप मतलब वहाँ पर आपका नहीं बन पा रहा, या इंडिया में आपके घर वाले हैं, तो हर चीज़ की वो होती है, मिस करता है बंदा, तो आप डेफिनेटली आ सकते हैं। आपने मेरी सजेशन पूछी थी, मैंने अपनी सजेशन रखी, जो भी है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। अपना काम तक दिखाता हूँ मैं आपको, विद प्रूफ दिखाता हूँ जितना भी काम होता है। तो आपको तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा कि भाई जिसकी गाड़ी फ्री है वो इतना कमाता है, अब जिसकी गाड़ी फ्री नहीं है सपोज, तो वो कितना निकाल पाएगा। तो आप ये देख सकते हैं। 1 मिनट में जरा गाड़ी लगा दूँ, मैं भी घर के पास ही पहुँच गया हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ है। और अगर आप मेरी सजेशन मानो तो आपके लिए जो आप बाहर गए हो वो ही जॉब बेस्ट है। और अगर आपको लगता है कि नहीं है, वहाँ पर नहीं पड़ता खरा, तो आप डेफिनेटली अगर इसी लाइन के हो तो इस लाइन में हाथ डाल सकते हो। नए यूजर्स हो तो नए यूजर्स के लिए मैं हमेशा मना करता हूँ। मेरे पास काफ़ी फ़ोन भी आते हैं तो मैं उनको भी मना करता हूँ कि भाई नए यूजर्स के लिए ये लाइन ठीक नहीं है। अगर आपने डिसाइड भी करना है तो आप 1-1.5 महीने किसी की गाड़ी लेके चलाओ, ठेके पे चलाओ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ठेके पे अगर आप लेके चला लोगे तो आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा मार्केट का कि भाई हाँ इस लाइन में फायदा है तो गाड़ी ले लो, नहीं है तो फिर आपको 10-20 हज़ार मतलब जो भी नुकसान होगा वो ही होगा ना। आपका टाइम खराब होगा, 1 महीने का खराब होगा, बट आप लाखों रुपए फंसने से तो बचा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक जरूर करना। और अभी तक का मैं आपको काम टोटल बता देता हूँ कितना मेरा काम हुआ है। दोस्तों आज का काम मैं आपको बता देता हूँ। ऊबर का सुबह 8:30 बजे निकला था मैं, और अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज चुके हैं। मतलब 1 घंटे पहले टर्मिनल 2 ड्रॉप किया था, तो टोटल 10 घंटे में 1 घंटा लंच का निकाल लीजिए। 9 घंटे का काम है। 9 घंटे का काम कितना हो जाता है ओला उबर में, तो मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1789 रुपये का आज का उबर का काम है। और 1789 में एक MCD टोल इंक्लूड है, मतलब इसमें अलग से है, और एक आपका स्टेट टैक्स हरियाणा का जो कल मिलेगा। हालांकि ये टोटल हो गया 2000 रुपये। 2000 में हम 200 रुपये जो टोल मिला है उसको साइड में रखते हैं, क्योंकि मैं जो टोल है वो अर्निंग में काउंट नहीं करता। तो टोटल आज का काम है 1800 रुपये का, जिसमें से मेरी CNG मैंने डलवाई थी कल रात में 270 रुपये की, और आज दिन में मैंने डलवाई थी 478 रुपये की। तो टोटल हो गया 748 की CNG डली थी, जिसमें से मेरे पास सिर्फ 2 ही पॉइंट गिरे हैं, बाकी की पूरी CNG है मेरे पास। तो तकरीबन 750 में से ये लगा लो मेरे पास अभी 350 रुपये की CNG ऑलरेडी इसमें पड़ी है। तो जो खर्च हुई है वो 400 रुपये तक की CNG मेरी लगी है दोस्तों। तो 400 रुपये की CNG लगी है, 1800 का काम हुआ है। तो CNG को हम हटा लेते हैं इसमें से। 1800 रुपये में से 400 रुपये अलग कर लेते हैं, बचे 1400 रुपये। 1400 रुपये में दोस्तों 200 रुपये में गाड़ी का खर्चा और अपना खर्चा हटा देता हूँ, तो 200 रुपये भी हम और हटा लेते हैं। तो ये 200 रुपये हटाने के बाद जो नेट इनकम आ रही है 1200 रुपये की आ रही है। 1200 रुपये की इनकम है 9 घंटे में ओला उबर में दोस्तों। तो अगर आपकी गाड़ी की किस्त है तो इसमें आपको 500 रुपये किस्त भी हटाने पड़ेंगे, तो 600-700 आपके निकल के आएंगे। मेरी गाड़ी फ्री है तो मेरे 1200 रुपये नेट निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं। आजकल कितना काम हो रहा है ओला उबर में, गाड़ी लेना बेस्ट है, Ertiga से कितना काम है, वैगनआर से कितना काम है, डिजायर से कितना काम है, छोटी गाड़ी लेने में फ़ायदा है
या ओला उबर में गाड़ी कैसे अटैच करें, ये सारी की सारी वीडियो मैंने बना रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो वाइज लिंक लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। टिल देन बाय।